आज का टॉपिक है प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज हम बनाएंगे, इसमें यूजर का डेटा हम डिस्प्ले करवाएंगे और अपडेशन का ऑप्शन देंगे। लास्ट क्लास में हमने लॉगिन का पेज बनाया था जिससे हमने रीडायरेक्ट करवाया था प्रोफाइल डॉट पीएचपी में। तो प्रोफाइल डॉट पीएचपी में काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूजर लॉगिन है उस यूजर का हमें सेशन आईडी निकालना होता है, क्योंकि लॉगिन डॉट पीएचपी में यहाँ देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद हमने सेशन एमआईडी बनाया था, तो वही एमआईडी को यहाँ एक्सेस करना होगा। तो डॉलर एमआईडी इक्वल टू डॉलर अंडर सेशन एमआईडी। अब यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, MySQL i क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम मेंबर्स है हमारा, और वेयर एमआईडी डॉलर एमआईडी। अब सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो डॉलर आर रखना होता है, मैंने पहले बताया था। अब डॉलर रो इक्वल टू डॉलर आर फेच एसेस, ताकि यूजर का सभी रिकॉर्ड फेच करके इस एरे में स्टोर कर लेना होता है। तो डॉलर रो में सभी रिकॉर्ड है, अब उसको हमें दिखाना है। यहाँ टेस्टिंग कर सकते हैं, इक्वल डॉलर रो और नेम। तो पहले लॉगिन करके हम चेक करेंगे। तो जैसे ये आ रहा है नेम प्रोफाइल डॉट पीएचपी में, जो हमने इको किया था उसकी वजह से। सिंपल यहाँ इको हमें नहीं करना है, प्रॉपर यहाँ टेबल बनाकर उसके अंदर फॉर्म बनाकर डिस्प्ले करवाना है, जैसे रजिस्ट्रेशन पेज में ये फॉर्म था। तो रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने बनाया था उसका टेबल भी हम कॉपी कर सकते हैं, ये पार्ट। इसको यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। अब अपडेशन में हमें जेंडर का जरूरी नहीं होता है, अपडेट ऑप्शन देना, और पासवर्ड का भी। सिंपल प्रोफाइल पेज अपडेट में पासवर्ड और जेंडर अपडेशन फील्ड नहीं दिया जाता है। उसके बाद वैल्यू में जो है यहीं पे वो डिस्प्ले होगा डॉलर रो नेम, जो अभी हमने ऊपर दिखाया था। तो सेम चीज कॉपी करके सभी वैल्यू में डाल देते हैं, की चेंज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट, एड्रेस और ये सबमिट बटन। इसका वैल्यू अपडेट दे दिया हमने बटन का। इसको अब हम ओपन करके चेक कर सकते हैं प्रोफाइल पेज को। रीलोड करते हैं। आई थिंक लॉगिन नहीं है हम। कोई इशू है इसमें, देखते हैं। इको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इको करना होगा सबके आगे ऐसे। अब सभी डिटेल आ रहे हैं। अब ये जस्ट डिटेल डिस्प्ले हो रहा है, ये अपडेट अभी नहीं होगा। तो अपडेट का संभालते हैं। डॉलर एमआईडी लाइन को हम ऊपर रहने देते हैं, यहाँ से अपडेट का काम होगा। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम सबमिट ही है तो यहाँ पे सबमिट होगा। अब सभी फील्ड को रीड करेंगे। डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम, इस तरीके से। और फील्ड को नेम, फिर ईमेल, फिर कॉन्टैक्ट, एड्रेस, चार चीजें। अब अपडेट का क्वेरी चलाते हैं।
अपडेट का क्वेरी हमने सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 वैल्यू 2, और लास्ट में वेयर आईडी मेंशन करना होता है। तो $mysql i क्वेरी अपडेट टेबल का नाम मेंबर से सेट कॉलम नेम इक्वल टू $नेम, कॉलम नेम यहाँ देख सकते हैं हमारा मेंबर टेबल का, नेम ईमेल पासवर्ड, ऐसे हमें जो जो चाहिए फिलहाल, नेम फिर कॉमा ईमेल $email कॉमा होगा, फिर कॉन्टैक्ट $कॉन्टैक्ट एड्रेस $एड्रेस, लास्ट में वेयर होगा, वेयर MID इक्वल टू $MID, क्योंकि सिर्फ अगर अपडेट मेंबर हो, कॉलम वैल्यू हो, वेयर ना हो तो इसको पता नहीं है किस मेंबर को अपडेट करना है, तो ऐसे छोड़ देंगे तो सभी मेंबर को सेम वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो वेयर होना बहुत जरूरी है। और ये हमने इफ यहीं पे क्यों रखा था, ताकि ये $MID ऊपर रहे और इसको एक्सेस हो जाए। और ये लाइन नीचे होने का भी रीजन है ताकि अपडेटेड वैल्यू मिलेगा। इसको हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे आउटपुट देखते हैं। तो एक मैसेज यहाँ दिया जाता है और एरर भी चेक करेंगे, इफ $mysql i एरर, कि कोई एरर है अगर क्वेरी में तो वो एरर दिखाएगा, डिस्प्ले होगा, अदरवाइज सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। S3 टैग के अंदर दे रहे हैं सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे पूजा कुमारी कर दिया, ईमेल पूजा 1 कर दिया, इसको 777, और यहाँ पे भी चेंज कर दिया कुछ ऐसे जनकपुरी अपडेट। जो जो हमने अपडेट किया था हुआ है यहाँ पे, और टेबल में आकर देखेंगे, रीलोड करेंगे तभी यहाँ पे नजर आना चाहिए हुआ, ठीक है। अब सपोज ये वाला जो पार्ट था ये अगर नीचे ना रखकर ऊपर रखते हम यहाँ पे, अपडेट ऐसे भी होगा बट अपडेटेड रिकॉर्ड हमें नजर नहीं आएगा। जैसे हम पूजा ABC करते हैं, एक ही फील्ड को टेस्ट करते हैं, अभी पुराने दिखा रहे कुमारी, यहाँ पे देख सकते हैं तो ABC हुआ है, क्योंकि एक बार इसको ना रीलोड करना होगा। यहाँ अगर मैं एंटर दबा रहा हूँ अब दिखाया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये क्वेरी आगे ही फेच कर चुका है, उसके बाद सबमिट कर रहा है, तो इसलिए वो पुराने रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा था। तो इसलिए इसको जब हमने if सेट सबमिट के बाहर बाद में रखा था, तो अपडेट हो जाने के बाद फ्रेश डेटा डेटाबेस से निकल कर दिखेगा, तो इससे अपडेटेड नजर आएगा। तो कोडिंग का भी ऑर्डर होना चाहिए, $MID सबसे ऊपर है, फिर अपडेट का काम है, और फिर यहाँ पे फेच करने के लिए है। फिर से एक बार एडिट कर देते हैं। अब हो रहा है, जैसे अपडेट कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। तो ये प्रोफाइल पेज हमने काम किया था। अब एक चीज इसमें और करना है, वैसे ये मेनू का पार्ट है। अब जैसे यूजर लॉगिन हो जाता है तो उससे रिलेटेड काम है। मीन्स अगर विदाउट लॉगिन है, लॉगिन नहीं है, तो मेनू में हमें यहाँ पे ये जो मेनू में दिखाना चाहिए लॉगिन और रजिस्टर का, क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है तो हम शो करवाएंगे ये चीजें। और अगर यूजर लॉगिन हो गया आफ्टर लॉगिन, तो प्रोफाइल और लॉग आउट का मेनू लिंक आना चाहिए। तो इसका काम header.php में होगा, जो इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर होता है। ये जो पार्ट है
जब हमने टेम्पलेट सेटअप किया था तो ये सब को हमने हेडर में रखा था, हेडर फाइल में, तो वहीं पे होगा ये। तो हेडर डॉट पीएचपी में जाते हैं और मेनू कोडिंग को ढूंढते हैं। तो ये रहा लॉगिन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी में हम डायरेक्ट यहाँ पे कोडिंग करते हैं। और जो पर्पस था हमारा कि चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, तो कैसे चेक होगा, सेशन चेक करेंगे, क्योंकि लॉगिन होने का टेक्निकल मीनिंग क्या है कि सेशन एमआईडी बनना। तो हम इसी को इफ एल्स करके ट्रैक करेंगे कि सेशन एमआईडी में वैल्यू है या नहीं। इस तरीके से कोडिंग यहाँ कहीं भी कर सकते हैं। इफ एल्स, तो हमें चेक करना है कि सेशन में वैल्यू है या नहीं, तो ईच सेट फंक्शन काम आएगा। ईच सेट चेक करता है कि उसमें वैल्यू है या नहीं। तो इफ ईच सेट $_सेशन और सेशन का नाम एमआईडी था। तो ईच सेट मतलब सेट होना हमारे लिए लॉग्ड इन है आफ्टर लॉगिन, और ये विदाउट लॉगिन है। तो हमने जो यहाँ सोचा था आफ्टर लॉगिन में प्रोफाइल लॉगआउट दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हमें डालना है। तो मेनू आइटम का जो कोडिंग है उसको कॉपी कर सकते हैं। प्रोफाइल लॉगआउट नहीं भी लिखा है तो हम रीनेम कर देंगे डालकर। तो मैं फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालूंगा। बट ये HTML है, डायरेक्ट ऐसे हम नहीं डाल सकते हैं। रूल होता है या तो इको के अंदर आप डालिए ऐसे, और या फिर टैग क्लोज और टैग ओपन करके यहाँ HTML डाल दीजिए, ये रूल होता है। तो ऐसा सही रहेगा अभी फिलहाल, क्योंकि ज्यादा HTML है। अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। तो हमें दिखाना था प्रोफाइल और लॉगआउट, तो यहाँ लेबल हमने दिया प्रोफाइल और लिंक दे दिया profile.php, फिर लॉगआउट, लिंक हमने दिया logout.php का। अब इसी तरीके से इसका जो एल्स पार्ट है इसको भी हमें संभालना है। तो यहाँ फिर टैग क्लोज, टैग ओपन, यहाँ पे हम डालेंगे ये वाला लॉगिन रजिस्टर। तो माई अकाउंट की तो जरूरत नहीं है, इसका आ गया है प्रोफाइल सेक्शन, तो इसको हटा दिया और यही है लॉगिन या रजिस्टर, कट कर लिया क्योंकि अब बाहर इसका जरूरत नहीं है, यहाँ हम डालेंगे। तो रजिस्टर में register.php, login.php। अब चेक कर सकते हैं इसको हम ब्राउजर में, रीलोड करते हैं यहाँ पे नॉर्मल रीलोड। तो मैं लॉगिन था इसलिए प्रोफाइल लॉगआउट आ रहा है, आफ्टर लॉगिन प्रोफाइल लॉगआउट आ रहा है यहाँ पे। अब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, बट logout.php फाइल हमारे पास होना भी चाहिए लॉग आउट करने के लिए। तो logout.php फाइल नहीं है तो मैं एक ब्लैंक फाइल बनाता हूँ PHP का। इसको हमने टेम्पलेट फाइल का कॉपी नहीं किया था, जैसे हम हमेशा ये वाला कॉपी करते हैं, क्योंकि लॉग आउट फाइल का पर्पस है कि बस लॉग आउट करना और रीडायरेक्ट कर देना, ये यूजर को दिखाई नहीं देगा, बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए हमने इसको ब्लैंक रखा और ये किसी फाइल को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो सेशन स्टार्ट नहीं था इसमें, तो मैनुअली हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय करने का काम है, डिलीट करना, तो सेशन डिस्ट्रॉय। अब रीडायरेक्ट करना है हमें, तो हेडर, लोकेशन और होम पेज में हमें भेजना है, तो index.php। अब मैं लॉगआउट दबाता हूँ तो होम पेज खुलेगा और ये काफी फास्ट होगा, तो यहाँ नजर नहीं आएगा कि हम लॉगआउट में जा रहे हैं। क्लिक करता हूँ, तो काफी फास्ट हुआ था ये। अब फिर से यहाँ देख सकते हैं जैसे लॉगआउट हो चुका हूँ मैं, तो रजिस्टर्ड लॉगिन आ रहा है,
जैसे हमारा रिक्वायरमेंट था। अब उसके बाद फिर लॉगिन होकर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। लॉगिन, तो यहाँ गौर करेंगे चेंज होना चाहिए। और तो इस तरीके से हमने किया था मेनू को कंट्रोल। ये हमारा header.php में काम था। तो if से $_session MID मतलब यूजर लॉगिन है, क्योंकि सेशन MID सेट है, तो ये हमने डाल दिया। टैग क्लोज ओपन करके यहाँ बीच में हमने डाल दिया। इसको ऐसे मिनिमाइज करके यहाँ क्लिक करके मिनिमाइज हो जाता है, ऐसे रख सकते हैं ताकि देखने में ये आसान लगे लॉजिक।